पावर इन एसी सर्किट। तो बात पावर का है। सबसे पहले हम लोग पावर को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज पूछा जाए व्हाट इज पावर, तो जैसे पावर का बात आएगा तुम्हारे मन में एक रेट का बात आना चाहिए, दर, या एक मान लो मतलब किस दर से काम हो रहा है, किस रेट से काम हो रहा है। एक तरह से अगर माइंड में आए तो स्पीड भी होगा। स्पीड, कैसे 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 काम हो रहा है, टाइम के साथ कैसे कैसे काम हो रहा है। जैसे वर्क डन है, अब समय जैसे बढ़ रहा है तो वर्क डन कैसा है, समय बढ़ता जा रहा है, वर्क बहुत कम हो रहा है। क्या होगा पावर? क्या लगता है पावर क्या होगा? बहुत कम वर्क हो रहा है, समय बीता जा रहा है, पढ़ाई बहुत कम कर रहे हो, बहुत कम कर रहे हो पढ़ाई। एक बच्चा है, वो एक साल में अगर 20 चैप्टर है टोटल उस क्लास में, तो उसमें 10 चैप्टर कंप्लीट किया है। दूसरा बच्चा है जो 11 चैप्टर कंप्लीट किया है उसी साल। तीसरा बच्चा है जो 12 चैप्टर कंप्लीट किया है। चौथा बच्चा 13, पांचवा बच्चा 14, और इसी तरह से हो रहा है। तो बताओ पहले बच्चे का स्पीड ज्यादा होगा कि दूसरे बच्चे का? ऑब्वियसली दूसरे बच्चे का, पहले बच्चे का, दूसरे बच्चे का पावर ज्यादा होगा पहले बच्चे के रिस्पेक्ट में। तीसरे का पावर ज्यादा होगा पहले के और दूसरे के रिस्पेक्ट में। चौथे का पावर ज्यादा होगा पहले, दूसरे, तीसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। कोई पूछता है व्हाट इज पावर, तो सबसे पहले मन में आना चाहिए पावर होगा वर्क बाय टाइम। कोई दिक्कत इसमें? पर यूनिट टाइम यानी हर सेकेंड पे या हर मिनट पे या हर घंटे पे, यानी हर आवर में या हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल। ठीक है? तो इससे हम देख सकते हैं टाइम अगर कम लग रहा है और वर्क ज्यादा हो रहा है तो पावर ज्यादा है। वर्क कम हो रहा है, टाइम ज्यादा है तो पावर कम है। यानी पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/टाइम के। क्लियर आपको? अब वर्क और एनर्जी लगभग एक जैसा होता है। जैसे कोई पूछता है एनर्जी क्या है, आप बताओगे कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी एक तरह से वर्क ही है वो। तो पावर का दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। ठीक है? ये दोनों तो आप याद रख सकते हैं। यूनिट देखेंगे तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। एसआई की बात कर रहा हूं मैं। एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। एसआई की बात कर रहा हूं। तो पावर हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड के लिए अलग एक और नाम है वॉट। ठीक है? वॉट भी एसआई यूनिट ही है। ठीक है? ये सब तो आप लोग बेसिक जानते हो, कोई नया बात नहीं है, जस्ट एक रिवाइज हो गया। ठीक है ना? एक बेसिक था, आपको रिवाइज हो गया वो चीज। और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पावर होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क को आप लिख सकते हो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में टाइम है। चार्ज बाय टाइम इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। और Q बाय T क्या होता है? करंट। तो ये फॉर्मूला आ गया IV। बहुत आसान है, इसमें कोई खास मेहनत तो है नहीं। P इक्वल्स टू IV कोई तुमको डिराइव करने बोलेगा, फटाफट 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 डिराइव कर दोगे। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब ओम्स लॉ भी पता है, V इक्वल्स टू IR, इसको फिट कर दो तो दो फॉर्मूला और मिल जाएगा। P इक्वल्स टू I इंटू IR, तो P इक्वल्स टू
ठीक है ना। फिर तीसरा फॉर्मूला देखो, यहाँ आई डी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आई आर का कॉम्बिनेशन है। अब एक वी और आर का कॉम्बिनेशन ले लो, यानी आई को हटाओ, इस वाले फॉर्मूला में आई को हटाओ, यहाँ से आई ले आओ वी बाय आर। तो जब इसको पुट करोगे यहाँ पे तो वी स्क्वायर बाय आर। ये तीन फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूला डीसी के लिए लगता है क्योंकि यहाँ पे आर दिख रहा है आपको, पर ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो एसी डीसी दोनों के लिए यूज हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला एसी डीसी दोनों के लिए यूज होगा। तो ये सबसे पेटेंट फॉर्मूला हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, यहां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो देखो तो इसको एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ है क्या, या अभी भी कोई मन में डाउट है? क्लियर है सबको? नोट कर लो इसको। नोट कर लो। अब एसी के केस में पावर दो तरह का होता है। एक होता है इंस्टैंटेनियस पावर और दूसरा होता है एवरेज पावर। हमारे लिए एवरेज पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन देखना तो दोनों है। पेटेंट फॉर्मूला जो बताया था वो है P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई। व्हाट इज एप्सिलॉन? व्हाट इज एप्सिलॉन? आरुषि बताइए आप, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है उमंग? वोल्टेज। एक और नाम है इसका ईएमएफ। वेरी गुड। किस तरह का है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एसी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या एक और नाम रखेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। चलिए, आई क्या है? करंट। एसी पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट। और करंट चार्ज पर यूनिट टाइम भी होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चार्ज पर यूनिट टाइम भी है ये। ठीक है, ये है आपका पेटेंट फॉर्मूला, ये है आपका पेटेंट फॉर्मूला। अब एप्सिलॉन आप जान रहे हो एसी में, एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ग्राफ भी आपको याद होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ पे टी, ये साइन वेव, ये साइन का ग्राफ है ये। अच्छा, ये दोनों केस अगर हम लेंगे तो क्या इसको जनरलाइज केस कहेंगे या पर्टिकुलर केस कहेंगे? अगर ये दोनों ले रहे हैं तो जनरलाइज केस। ऐसा नहीं लग रहा कोई पर्टिकुलर केस है? क्योंकि आप जानते हो कि एप्सिलॉन अगर हम रखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आई लैग होता है या लीड होता है या इन फेज होता है। तो ये आपको क्या लग रहा है, इन फेज है, लैग है कि लीड है?
ये तो इन फेज, तो ये जनरलाइज नहीं हुआ, पर्टिकुलर हुआ, तो इसमें फाई लगा दो। इसका मतलब 5 फेज डिफरेंस है, एक फेज डिफरेंस करंट के साथ लगाना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब ये जनरलाइज्ड केस हो गया, जनरलाइज्ड केस, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखते हैं क्या क्या है। एप्सिलॉन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वाले के केस में है, एसी है ये, ध्यान रखेंगे। आई हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, ओमेगा इज एंगुलर frequency, what is t, टाइम। चलो फाई आप बताओ, फाई क्या है, व्हाट इज फाई, बताइए। फेज, ये फेज है या फेज डिफरेंस है, ये बता दीजिए, ठीक है, दिस इज फेज डिफरेंस। तो फाई इज द डिफरेंस ऑफ फेज, फेज डिफरेंस है। किसके किसके बीच में है फेज डिफरेंस, बताइए अवंतिका, फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में है ये, एप्सिलॉन और आई के बीच में, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हो गया, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये इंस्टेंटेनियस करंट, इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी लिख सकते हैं, लिख लो। ठीक है ना, क्लियर है ये पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी कहते हैं। तो अगर हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं एप्सिलॉन इनटू आई, तो अगर ये इंस्टेंटेनियस है और ये इंस्टेंटेनियस है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी तो इंस्टेंटेनियस ही कहलाएगा। तो ये जो हम लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर लिख रहे हैं, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम लिखिए इंस्टेंटेनियस पावर, P इंस्ट, एप्सिलॉन इंस्ट इंटू आई इंस्ट, यानी कुछ नहीं भी लिखेगा, खाली P, तो P इंस्ट ही कहलाएगा। एप्सिलॉन इंस्ट यानी एप्सिलॉन और I, समझ में आ गया आपको, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई डाउट है इसमें, अगर है तो बताइए, क्या पूरी तरह समझ गया इसको, कुछ समझने के लिए तो है नहीं इसमें, सिंपल सा बात, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी रखे हैं, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी रखे हैं, ये यहां से लेके आ गए, ये यहां से लेके आ गए, ठीक है ना, ये यहां पे लेके आ गए। याद होगा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था, याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहां लगा देते लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, याद कीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी कैन चेंज इन टाइम। और एवरेज के लिए करते थे आप, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो पावर में भी अब हम यही वाला काम करने वाले हैं, नोट कर लीजिए, पावर में भी हम लोग यही वाला काम करेंगे।
अभी पी इंस्ट निकाल के दिखाया आपको, पी इंस्ट वैसा होता है। अब पावर निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे, और एवरेज पावर होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। ठीक है, चलते हैं एवरेज पावर की तरफ। जल्दी जल्दी लिख लीजिए फटाफट, या फोटो खींच लीजिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक साइकिल का बात रखेंगे, तो हम वन फुल साइकिल, अब जो हम लोग स्टडी करेंगे वन फुल साइकिल पे, तो एक फुल साइकिल के लिए एवरेज पावर निकाल रहे हैं। एवरेज पावर W बाय T, ठीक है। और W अगर आपको निकालना है तो dW करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। T निकालना है तो dt करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल है। और एक साइकिल का मतलब ये जीरो से कैपिटल T जाएगा और ये भी जीरो से कैपिटल, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इतना आपको एकदम ध्यान में रखना है। अब dW होगा P इंटू dt। ये P क्या है बताओ, किस तरह का पावर है? एक तरह समझो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, देखते हैं, तीनों बताओ, स्टूडेंट्स बताओ, आपका आंसर एवरेज पावर है। दूसरा स्टूडेंट बताओ ये P क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। तीसरा आदमी, तीसरे बताओ बच्चे, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं P के जगह पर ये लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। चलिए, ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों को साइड कर लीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये इसका एक शॉर्टकट भी मेथड है, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड में आपको थोड़ा तो आसानी होगा, पर वो शॉर्टकट मेथड शायद आप समझ नहीं पाओगे, पर इंटीग्रेशन करने से आपका इंटीग्रेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप इंटीग्रेशन करो, बहुत लोग नहीं भी करवाते, पर मैं कहूँगा कि एक बार कर ही लो इंटीग्रेशन। तो साइन, अब इसको ओपन करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्म है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए की जगह ओमेगा टी इंटू साइन बी, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में रख लो। देखो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमको इस दोनों चीज को देखना है, इन दोनों को, कॉस फाई को साइन फाई को। ये कॉस फाई और साइन फाई दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेरिंग है, और टाइम इसके साथ कनेक्टेड है और टाइम इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते वक्त सिर्फ इसको और इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहां पे भी एक साइन ओमेगा टी दिख रहा है, तो
तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो अब दो टर्म आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, ये हो गया पहला टर्म। फिर अब इसी को आप इसके साथ किया मल्टीप्लाई, अब इसके साथ करो, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। अब साइड में आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी के फॉर्म में लिखो, जैसे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिखते थे, यानी एक तरह से 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखते थे, तो क्या होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था। तो वैसे ही 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिखोगे तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक। अब ये इस फॉर्म को देखो, ये वैसा है साइन थीटा कॉस थीटा, याद करो साइन 2 थीटा को क्या लिखते थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए तो साइन 2 थीटा बाई 2, यानी कि ये वाला साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये पहला फॉर्मूला है जो आप यूज़ करोगे इस इंटीग्रेशन, अगर इसको इंटीग्रेट करना है। अभी तो इंटीग्रेट नहीं कर रहा है, अभी तो एलिमेंटल वर्क निकाल रहा है, डी डब्ल्यू यानी बहुत छोटा सा वर्क, एलिमेंटल वर्क, या इसको स्मॉल वर्क भी कहते हैं। और ढेर सारे स्मॉल वर्क को अगर जोड़ दोगे तो बिग वर्क हो जाएगा, यानी टोटल वर्क। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल है थीटा या अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूला को अलग से बड़े बड़े लेटर्स में लिख के साइड में लिख दो। अब यहाँ है एप्सिलॉन नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू कॉस फाई प्लस एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू साइन फाई। देखिए कोई दिक्कत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो फिर सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, यहाँ तक समझने में ज़्यादा मेहनत है। आगे बढ़े, छाप लिए, छापिए छापिए। बोर्ड्स में काफ़ी पूछा जाता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एवरेज पावर से ही बनता है। बाकी तो बेसिक था, इससे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये एवरेज पावर, चोक कॉइल और ट्रांसफार्मर का थ्योरी ये काफ़ी पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर का फिर तुम याद कर लोगे, रट लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे जब तक इसको प्रॉपर वे में नहीं समझे। एवरेज पावर आएगा इंटीग्रल डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की जगह ये लिख दो यहाँ पे, या बाद में लिखना इंटीग्रल डी डब्ल्यू 0 से टी
क्या हो जाएगा 0 से t, ये और ये क्वांटिटी लिख दो, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, 0 से t एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन फाई साइन 2 ओमेगा t बाई 2। थोड़ा सा और आसान करना है तो इस 2 को भी, जो कि कांस्टेंट है, इधर लगा दो, और इस पूरे सिस्टम को बाहर कर दो, इस पूरे सिस्टम को बाहर कर दो। सारा कैलकुलेशन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि 1 फुल साइकिल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t यहाँ पे dt भी लगेगा, नहीं dt मिस कर गए हम लोग, dt प्लस 0 से t तक एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2 0 से t साइन 2 ओमेगा t dt। ठीक है, ये ऐसे ही रखते हैं, इसमें जो भी है लिखने की जरूरत नहीं है, मेहनत लग रहा है इसलिए। dt को इधर ले आओ, dt का इंटीग्रेशन होता है t, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा साइन 2 ओमेगा t। अब इसके अंदर भी कुछ है, तो t के साथ मल्टीप्लाई है या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा डिनोमिनेटर में लग जाएगा, और ये आपका बिग ब्रैकेट होगा और 0 यहाँ कैपिटल टी हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट समझ गए, प्लस यहाँ भी एक ब्रैकेट रखो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि 2 ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है टाइम के साथ। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू 0 से t, ये आप ले आओ, ये ब्रैकेट रहने दो। अब यहाँ पे t इंसर्ट करो, कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T बाय 2 ओमेगा तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, इनको ब्रैकेट में रखो, माइनस यहाँ 0 पुट करो, 0 हो जाएगा, साइन 0 t के जगह 0 पुट करोगे, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 0 प्लस माइनस साइन बाहर ले आओ, प्लस की जगह माइनस लिख दो, कॉस 2 ओमेगा कैपिटल T आ जाएगा, कॉस 2 ओमेगा कैपिटल T बाय 2 ओमेगा, ये पहला पार्ट होगा। अब लोअर लिमिट लगाओ, माइनस कॉस 0 बाय 2 ओमेगा, अब ये इनको लिख दो यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कॉस फाई बाय 2
वाले पोर्शन को लिखो t माइनस साइन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से देखो 2 ओमेगा टी जो होता है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे 2 पाई होता है, तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा 4 पाई, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ई नॉट आई नॉट कॉस पाई बाई 2 इंटू टी, ये वाला पार्ट हो गया क्लियर। फिर माइनस साइन दो और ये यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको लिख दो फिर से, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो cos 2 ओमेगा टी है, ठीक है, तो 2 ओमेगा टी 4 पाई है, तो cos पाई आएगा यहाँ पे, तो cos 4 पाई आएगा, cos 4 पाई होता है 1, cos 0 होता है 1, cos 2 पाई होता है 1, cos 4 पाई होता है 1। इसी तरह पाई के साथ अगर कोई इवन नंबर है तो 1 होगा, तो इंटू, तो ये 1/2 ओमेगा, ये कट के 1 हो जाएगा और cos 0 भी 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये कट के 0 हो गया, तो ये छोटा सा टर्म लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा आप लोगों को। तो ई नॉट आई नॉट टी कॉस पाई बाई 2। फाइनली हमने डिराइव कर लिया